अल्लाह अव्वल दीन ने आकर के जो अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया, उस धर्म के तुम भांति हो। तो तुम्हारे अंदर संकल्पों के खून में वो रग भरी हुई है। क्या? सारे संसार का कल्याण करना है, सिर्फ अपने देह के संबंधियों का नहीं। क्या? देह के संबंधियों का नहीं, अपने धर्म के जो पक्के सूर्यवंशी हैं उनका ही नहीं, सारी दुनिया का कल्याण करने वाले। अच्छा, जब सारी दुनिया के कल्याण करने में लगेंगे तो उनके संसर्ग संपर्क में आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? है? आना पड़ेगा ना। जब उनके संसर्ग संपर्क में आएंगे, संग के रंग में आएंगे, तो नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? है? नीचे गिरेंगे ना। देखो, एक मिसाल देते हैं। तुम जो सूर्यवंशी बच्चे रुद्रमाला के मणके कहे जाते हो, रुद्र को भगवान कहा जाता है और रौद्र रूप धारण करने वाला इतना रौद्र रूप धारण करता है कि सारी दुनिया के सब धर्मों के जो न सुधरने वाले बच्चे हैं उन सबका खात्मा करा देता है। कितना भयंकर रूप धारण करता है। तो तुम ऐसे बाप के रुद्र के बच्चे रुद्रगण हो, और रुद्रगण बच्चे सारी दुनिया के संसर्ग संपर्क संबंध में आते हो। जब आते हो तो संग का रंग भी लगता है। जैसे तुम्हारा बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कोई है या नहीं? कौन? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता जिसको बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज विष्णु या लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो गॉड के नीचे एक होगा नेक्स्ट या चार चार नेक्स्ट होंगे? है? एक ही होगा। इसका मतलब टाइम टू टाइम पार्ट बजाने वाली ये आत्मा है, क्योंकि काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो जिस समय इन आत्माओं ने ये पार्ट बजाया है तो उस समय उनके ये नाम पड़ गए। क्या? संगमयुगी कृष्ण, शंकर, नारायण, प्रजापिता। ऐसा सारी दुनिया में 500-700 करोड़ प्रजा है ना। उस सारी प्रजा पतित प्रजा का पिता, सारी प्रजा के मुकाबले जास्ती पतित होगा या कम पतित होगा? है? जास्ती पतित। तो उसको सबसे जास्ती संग का रंग लगना चाहिए या कम लगना चाहिए? है? सबसे जास्ती संग का रंग लगना चाहिए। और जब सबसे जास्ती संग का रंग उस बीज को लगता है, जिसके लिए ये गायन है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या? जो बीज होता है उसकी क्या खासियत बताई? कि वो मिट्टी में अपने को रिद मिला देता है, मिलाए देता है, और उसके बाद ये सारा संसार क्या बन जाता है? गुलजार बन जाता है। गुले गुलजार माने फूलों का, सुखदाइयों का बगीचा बन जाता है। बनता है कि नहीं? स्वर्ग बन जाता है। ऐसे ही नंबरवार तुम बच्चे क्या पार्ट बजाते हो? जब तुम अपनी आत्मिक स्टेज में टिकते हो
तो अनेकों के संग के रंग में तुम्हें सेवाधारी बन करके आना पड़ता है या नहीं आना पड़ता है? आना पड़ता है। फिर नियम बना हुआ है, एक आत्मा ऐसी है सुप्रीम सोल जो संग के रंग में नहीं आती है और बाकी सब संग के रंग में आते हैं। उन संग के रंग में आने वालों में तुम सबसे जास्ती संग के रंग में आते हो या और धर्म की आत्माएं ज्यादा संग के रंग में आती हैं? हाँ, और धर्म वाली आत्माओं का जो फॉलोअर्स होते हैं वो लिमिटेड हैं और है। हाँ, तुम्हारा जो विश्व पिता है उसके फॉलोअर्स सारी दुनिया की सभी आत्माएं। झाड़ के चित्र में देखो ऊपर कौन बैठा है? कौन बैठा है? शंकर बैठा है। आत्माएं नीचे से ऊपर जा रही है ना। कोई आत्मा नीचे रह जाएगी? है 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सबको वापस लेकर जाएगा या कोई को छोड़ देगा? है किसकी याद में ले जाता है? अरे शिव बाप की याद में ले जाता है। तो जो शिव बाप की याद में ले जाने वाला है वो सबका खिवैया गाया हुआ है। क्या? एक का खिवैया नरक की दुनिया से निकाल करके परम धाम, शांति धाम, जो ऊंचे से ऊंचा धाम कहा जाता है, वहां ले जाने वाला। तो ऐसा ऊंचे से ऊंचे धाम में ले जाने वाला खिवैया हुआ ना, है? खिवैया हुआ। खिवैया जो है वो इस सृष्टि में सबके संग के रंग में आने वाला है या लिमिटेड के संग के रंग में आने वाला है? सबके संग के रंग में आने। धर्म पिताएं अपने धर्म के फॉलोअर्स को उठाएंगे या सारी दुनिया को उठाएंगे? अपने धर्म वालों को उठाएंगे। तो तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी, बाप के बच्चे विश्व कल्याणकारी। तुम अपना कल्याण नहीं देखते हो, है? तुम्हारा तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रह गया। क्या? तुम बच्चे जब तुम्हारे अनेक जन्मों के पार्ट खुलेंगे तुम अपनी आत्मिक स्थिति को पहचान जाएंगे कि हमारी आत्मा का मन का कौन से नंबर में है। तो तुमको पता लगने लगेगा इस 84 के चक्र में कौन कौन से जन्म में हमने कौन कौन से पोशाक धारण करके पार्ट बजाया है। राजा का पार्ट बजाया है, रानी का पार्ट बजाया है, दास दासी का पार्ट बजाया है, साहूकार का पार्ट बजाया है। पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। जब पता चलेगा तो तुम सब अपने अपने पार्ट से खुश हो जाओगे। क्या? एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने पार्ट से खुश न हो जाए। प्रसन्नता आ जाएगी।